प्रातः काल जब द्रौपदी को पता चला अपने पुत्रों के निधन का समाचार, पुत्रों के शव पर बिलखती द्रौपदी ने जब विलाप अत्यंत कातर स्वर से किया तो अर्जुन ने कुपित होकर गांडीव उठा लिया और कहा, देवी द्रौपदी दुखी मत हो, तुम छत्राणी हो। मैं तुम्हारे सन्मुख आज प्रतिज्ञा करता हूं, जिस दुष्ट ने हमारे बच्चों की ये दशा की है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने यहीं ला करके मृत्यु दंड दूंगा, वो भी बचेगा नहीं। और तुरंत गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के उस भागते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया, पकड़ के रस्सियों में जकड़ के और घसीट करके ले जाने लगे। भगवान बोले, पकड़ के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इसने निंदनीय कर्म किया है, सोते हुए बच्चों को मारा है, यह आतताई है, अभी इसी वक्त इसे समाप्त करो। अर्जुन ने हाथ जोड़े, प्रभु मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, इसलिए उसी की आंखों के सामने मारूंगा तो उसके अशांत हृदय को बड़ी शांति मिलेगी। ठीक है, घसीट करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। ये रहा हत्यारा देवी, देखो इसे क्या दंड देना चाहती हो। द्रौपदी की दृष्टि जैसे ही पड़ी, अश्वत्थामा को देखते ही उठ करके खड़ी हुई और दौड़ करके दंडवत करने लगी। वाम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी ने जब नमन किया तो देखने वाले दंग रह गए। अरे जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई हो और हत्यारा तत्काल पकड़ लिया जाए तो क्या कोई मां उसे प्रणाम करेगी? गौ माता कितनी सीधी सरल होती है, पर उसके सद्योजात शिशु को आप छेड़ भी दो तो उस समय वो भी शेरनी बन करके मारने को खड़ी हो जाती है। मां की ममता पुत्र में होती है, और जिस मां के 5 पुत्रों की हत्या हुई हो उस हत्यारे के प्रति कितना क्रोध भरा होगा हृदय में, पर उस सारे क्रोध का दमन करके द्रौपदी नमन कर रही है, प्रणाम कर रही है। देखने वाले अचंभित आश्चर्यचकित हैं द्रौपदी के इस व्यवहार से। अर्जुन ने कहा, देवी क्या कर रही हो, यही तो हत्यारा है तुम्हारे बच्चों का। द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है, पर हत्यारा बाद में है, उससे पहले ये ब्राह्मण देवता है। हमारे संस्कार हमको कहते हैं कि ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, इसलिए मैं हत्यारे के रूप में नहीं देख रही, मैं इस समय एक विशुद्ध ब्राह्मण के रूप में इसे देख रही हूँ। और ब्राह्मण भी कोई साधारण ऐरा गहरा नहीं है, तुम्हारे गुरुदेव भगवान द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, जिनसे तुमने सारी धनुर्विद्या ग्रहण की है, ऐसे तुम्हारे गुरुदेव का पुत्र है। अरे गुरुदेव का बेटा तो स्वयं गुरुतुल्य होता है, आत्मा वही जायते पुत्र है। मैं तो यही कहूंगी महाराज, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण होने के नाते, गुरुपुत्र होने के नाते ए समुच्यता, इसे आप छोड़ दीजिए महाराज। इसको मारने से मेरे मृत पुत्र तो जीवित हो नहीं सकते, तो इसको मारने से लाभ क्या मिलेगा? जो हुआ सो हुआ। आश्चर्यचकित हो गए सब द्रौपदी के इस वचन से और उसकी धर्म निष्ठा से। आपतकाल परख ये चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। धर्म की परीक्षा तो आपदा में होती है। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने वाला हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी धर्म पर विचार करके कहती है कि ये ब्राह्मण है, इसलिए इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसलिए मुच्यताम, इसे छोड़ दिया जाए। धर्मराज युधिष्ठिर जी को भी धर्म का मर्म आता है समझ में, इसलिए कहा, देवी द्रौपदी ठीक कह रहे हो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं, इसलिए अर्जुन छोड़ दो इसे। अब भीमसेन तो सुनकर के एकदम क्रोध में आंखों से अंगारे बरसाने लगे, गदा उठा के गरजते हुए बोले, भले ही तुम सब छोड़ दो, और मेरे हाथ से तो ये जिंदा बचने वाला नहीं है। हमारे 5 पुत्रों की हत्या किए बैठा है और इसे हम जीवित जाने देंगे? अर्जुन भी भीम के स्वर में स्वर मिलाने लगे। ठीक कह रहे हैं भैया, मैं भी क्षत्रिय हूं, मैंने भी प्रतिज्ञा की है द्रौपदी को वचन देकर, मैं इसको जीवित नहीं जाने दूंगा।
अब समस्या खड़ी हो गई। द्रौपदी और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि ब्राह्मण हैं, मारना नहीं चाहिए, और भीमसेन और अर्जुन कहते हैं कि कुछ भी हो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अब अर्जुन भगवान का मुंह देखने लगे कि प्रभु मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, अब आप ही फैसला कीजिए, हम क्या करें। भगवान ने अर्जुन को इशारा किया, तुमने जब पकड़ा था तभी हमने तुमको संकेत दिया था कि अभी इसको ठिकाने लगाओ, पर तुमने हमारी नहीं सुनी, पकड़ के घसीट के ले आए। अब तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो, अब हम क्या बता दें। हाथ ताई आतंकवादी जब जहां मिले बस वहीं निपटा दो, आगे का झंझट ही खत्म। पकड़ के लाओगे तो फिर नहीं मार पाओगे, फिर किसी दिन वो हवाई जहाज उड़ा करके कंधार ले जाएंगे और फिर तुम्हें अपने उनके साथियों को छोड़ना पड़ेगा। ये प्रपंच आगे का पालते ही क्यों हो? जो पूछना है वहीं पूछ बताओ और तुरंत वहीं करके निपटाओ, छुट्टी। जैसे यूपी में कब आकर के गाड़ी पलट जाए, छुट्टी। एक गाड़ी पलटी तो जितने बदमाश थे अपने आप ही जेल में जाने लगे कि कहीं हमारी गाड़ी ना पलट जाए। बोलो राधे राधे। निर्णय न्याय में जब विलंब होता है तो न्याय का वह विलंब से आया हुआ न्याय भी अन्याय जैसा ही होता है। भगवान ने कहा हमने तुम्हें उसी समय संकेत दिया था, तुमने हमारी नहीं मानी तो अब मामला फंस गया। अर्जुन ने कहा महाराज गलती तो हो गई, अब समाधान तो बताओ, आपके अलावा समाधान कोई नहीं दे सकता। भगवान बोले अब तो शास्त्र जो कहे सो करना चाहिए। भाई एक बार व्यक्ति जब अपराधी न्यायालय में आ गया फिर तो न्याय के अनुसार ही उसको सजा मिलेगी। तुम मनमुखी ढंग से नहीं मार सकते, दंड नहीं दे सकते। तो महाराज ये बताओ धर्मशास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में। भगवान बोले शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, कैसा भी हो, पर न हंतव्य, उसे कभी नहीं मारना चाहिए। तो अर्जुन की शकल उतर गई, मुंह लटक गया। हे भगवान अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? यदि इसे नहीं मारूंगा तो मैं क्षत्रिय, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। तो लटका हुआ मुंह देखकर भगवान बोले सुनो सुनो, शास्त्र ने यह भी कहा है कि आतताई बधारहणा। आतंकवादी कोई भी हो, किसी धर्म जाति संप्रदाय का हो, आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। वैसे सबको मालूम है कि आतताई का क्या धर्म है, आतंकवाद का कौन सा रंग है, सब जानते हैं, परंतु लोग स्वीकार करना नहीं चाहते, कहीं वोट बैंक न घिसक जाए। बोलो राधे राधे। दोस्तों आशा करता हूं कि यह पारिवारिक मनोरंजक वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। दोस्तों इन मनोरंजक वीडियोस में मनोरंजन के साथ साथ आप लोगों को कुछ शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें, जिससे और लोग भी इस पारिवारिक मनोरंजन का लुत्फ उठा सकें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस तुरंत प्राप्त हो जाएं। तो दोस्तों कल फिर किसी पारिवारिक मनोरंजक वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।